तो भाई और बहनों, हम देखने वाले हैं आज मेरा रिएक्शन ऑन लक्ष्य भाई's वीडियो ऑन देन त्यागी's bullshit. Let's watch. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. हाय गाइस, दिस इज बॉटम जी और मैं ये 10,000 का सूट, 2-3 हज़ार के नशे और 5 लाख का सेटअप लगा के आप लोगों को बेचने आया हूँ 250 रुपए का कोर्स। लड़की कैसे पटाएं, हाउ टू बिकम सिग्मा मेल, लड़की को उसकी औकात में कैसे रखें, कैसे लड़कियों के बीच में आपको स्विच मारना है, कैसे लड़की का सोशल सर्कल खत्म करना है, कैसे मुट्ठी में कर लें सभी महिलाओं को, कैसे मेरे जैसा किराए का लाइफस्टाइल अफोर्ड करें मात्र 250 रुपए में। भाइयों बहनों, आज आप असली सिग्मा मर्द बनना सीखेंगे मेरी इस वीडियो। अरे मम्मी, हाँ जा रहा हूं ना, ला रहा हूं कपड़े अभी प्रेस से यार। साथ ही मुझे अभी अभी पता चला कि इस कोर्स में पर्सनल 1-on-1 काउंसलिंग भी अवेलेबल है और 1-2 काउंसलिंग तो इन्होंने अपलोड भी की हुई है। लड़कियां खुद तुम्हारी मार्केटिंग करेंगी। लड़कियां मार्केटिंग मतलब लड़कियां मार्केटिंग करती है। अच्छा, मैं प्रोडक्ट हूं, मुझे बिकना है। तो गाइस, लड़कों, अगर तुम्हें बिकना है तो तुम्हें आज सिखाएंगे देव द सस्ता एंड्रयू टेट। मतलब अब तुम्हें मर्द होने के लिए भी किसी और से 250 रुपए देकर सीखना पड़ेगा और लाइफ का सिर्फ एक ही फोकस बनाने का, सिर्फ एक गोल, लड़की कैसे पटाएं, लड़कियां कैसे दबोचें, मार्केटिंग कैसे कराएं अपनी। और देखो भैया, ये तो बहुत पुराना रिश्ता है मार्केटिंग का और कोट पैंट पहनने का। तो जब वो अपने दोस्तों के बीच में बैठेगी तो वो हमेशा पता क्या कहेगी, अब ये तो कुछ भी नहीं है। देव पता क्या करता है ऐसी सिचुएशन में। देव ने एक बार ऐसे करा, देव 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 देव, बस तुम्हें सोचो तुम्हारे आसपास कोई 24 घंटे ये बोलता रहे कि बैंकर यार मर्सिडीज गाड़ी कितनी बढ़िया है, मर्सिडीज में ये है, मर्सिडीज में वो है। तुम कहीं ना तुम्हारे दिमाग में मर्सिडीज को लेके एक क्रेविंग पैदा हो जाएगी। अच्छा, मतलब लड़के मर्सिडीज हैं, हमें अब बिकना है, लड़कियों से अपनी तारीफ करानी है ताकि उनके सर्कल के बीच हमारे रेट महंगे लगे और हम महंगे बिकें। सॉर्टेड है सर, नोट कर लिया सब। कर सकते हैं तुम्हारी, अगर तुम एक ऐसी लड़की हो जिसको गेम आता है, सबसे बड़ी एंड्रयू बर्तन गिरने लग गए भाई देव के तो। टेट की चाय की केतली तो संभल नहीं रही, लड़कों का रिलेशन संभलवाएगा ये। मैनेजर के नाम पे इसका अपना छोटा 16 साल का भाई है जो खुद प्रोटीन के दाने दाने के लिए मोहताज है। भाई तूने इतनी बदतमीजी काटी है हमारे नाम पे, उसके बाद भी बहुत प्यार से तुझे एक सजेशन दे रहा हूँ, तुझे खुद एक डाइटिशियन के कोर्स की जरूरत है। 250-300 का ही आएगा वो भी, वरना किसी दिन सिगार का धुआं छोड़ते हो तो अपने प्राण छोड़ देगा। जब मेरी एक्स का मेरे पास फोन आया, कॉल आया, उस टाइम तक मैं एक ऐसा लड़का बन चुका था जो मुझे उस टाइम पता चला कि मैं एक बार बताओ, ये कितने साल का लग रहा है तुम्हें? 17, 18, 20, 21 मैक्सिमम। तो इतना कितना उस टाइम पे मैंने ये लड़की ये मतलब कितनी रिलेशनशिप कर चुका है ये, या तो ये सबका काट रहा है और जहाँ तक मुझे लग रहा है काट ही रहा है। अभी देखते हैं कितना आगे पहुंच चुका हूं अपनी जिंदगी में। हाँ, बहुत आगे पहुंच गया भाई, तू बहुत मैच्योर हो गया। तभी तो एक रोस्ट बनने के बाद तू डेली अपने इंस्टाग्राम पे 50-50 स्टोरीज डाल के रोया, खुद को डिफेंड किया, खुद के लिए क्लैरिफिकेशन दिया। और तुझे पता है तेरा अकाउंट डिलीट क्यों हुआ? तुझे बता देता हूँ, क्योंकि उन चीजों को लेके ना तेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन भी हो सकता है। और तुझे लग रहा होगा तेरे अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन ले रहा तो सबकी माँ बहनों को गाली बक रहा है, जस्ट बिकॉज तेरे को कोई इतना क्लाउड नहीं देना चाहता, तेरे पे कोई इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तेरी जगह कोई 5-6 लाख फॉलोअर्स वाला होता ना, तो शायद तू जितने लोगों को गाली बक रहा था वो तुझे तेरी बिल्कुल सही जगह दिखा देते। पहली चीज, यू आर अ साइबर बुली। दूसरी चीज, तू लोगों के नंबर खुलेआम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखा रहा है, जो कि एक क्लियर इन्वेजन है उनकी प्राइवेसी का, जिसके ऊपर अगर कोई ऑनलाइन एफआईआर कर दे ना तो पहली बार में तो पुलिस तुझे घर से उठाएगी और तेरे से एक ऑनलाइन एपोलॉजी कराएगी। और रिपीटेड एक्शन जो कि तुमने किया है उस पे आपको 1 साल तक की जेल और 3.5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अब तेरे पास 3.5 लाख रुपए तो होंगे नहीं, तो तुझे जेल ही जाना पड़ेगा। ये तो बेलेबल ऑफेंस हो गए। तेरा एक नॉन बेलेबल ऑफेंस ये है वर्चुअली ऑनलाइन किसी को थ्रेट्स भेजना, उसकी फैमिली को रेप थ्रेट्स भेजना, और ये सारी स्टोरीज सेव्ड है मेरे पास। फिर तू और स्मार्ट बना अपनी स्टोरी में ये बता के, किसी ने पूछा तू कहां का है, तू एड्रेस दे, मैं ये कर दूंगा, तूने बोला मैं किसी से नहीं डरता, मैं हरिद्वार का हूं। तू हरिद्वार से नहीं है भाई, मुझे पता है तू कहां से। तेरी सिटी का नाम स्टार्ट होता है आर से, और तुम्हारा कोई खास तो मेरे भी बहुत पास से है, पता मुझे सब है, इवन सारी आपकी डिटेल्स, आधार कार्ड बताऊं, पापा का नाम बताऊं। बट फिर भी मैं ट्राई करता हूं कि चीजें जो ऑनलाइन है वो मस्ती मजाक तक, वो एक लिमिट तक रहे, वो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट तक रहे। क्योंकि मुझे 6 साल हो गए
भाई ऑनलाइन ये सब करते हुए, और मुझे पता है कि इन चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस कितने खराब होते हैं। जो आदमी बड़ा दिलेर होकर कुछ भी बोल देता है इंटरनेट पे। मैं तो सिर्फ अपना यही बेस्ट ट्राई करता हूँ कि लोगों तक एंटरटेनमेंट जाए। अगर किसी का रोस्ट भी हो रहा है तो वो बंदा भी इंजॉय करे, वो बंदा एटलीस्ट उससे कुछ सीख तो ले। अगर उसको बुरा भी लग रहा है तो इतना कुछ ना हो कि उसको लगे कि कुछ पर्सनल गया है। बट आप दूसरों की अच्छाई को उनकी कमजोरी समझ रहे हैं। पता मुझे सब है भाई, मैं भी ऑनलाइन आके कुछ भी बोल सकता हूँ, किसी के बारे में कुछ भी लीक कर सकता हूँ। यूट्यूब इज अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप न्यूज दो, जहां पे आप लोगों को एंटरटेन करो, उनको हंसाओ, उनको कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन दो, उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताओ, उनको मेडिकल साइंस के बारे में बताओ, उनको एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताओ, उनको देश दुनिया के बारे में बताओ। बट ये प्लेटफॉर्म एक फेक इंप्रेशन जमा के अंडर एज बच्चों को डेटिंग कोर्स बेचने का नहीं है। तुझे मजाक मजाक में बस इतनी बात समझाई गई थी। एक हफ्ता, सिर्फ एक हफ्ता, ज्यादा भी नहीं, एक हफ्ता तुम्हें उसकी फोटोज देखनी है उसकी, और अपनी साथ में चैट्स पढ़नी है। जितना बुरा महसूस कर सकते हो, जितना पेन अपने आप को दे सकते हो दो। थेरेपी दे रहे लोगों को सुसाइड। भाई कैसे कैसे टिप्स दे रहा है भाई ये इंसान डिप्रेशन में चला जाएगा ऐसी बातें सोच के। की टिप्स दे रहा है। अबे ब्रेकअप हो गया तो चैट डिलीट कर, फोटो डिलीट कर, आगे बढ़ भाई जिंदगी में। एक जगह जो मुझे मेरे दादा दादी की याद दिलाती है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं वहां जाता नहीं। जो लोग मेरे को नेगेटिव लगते हैं मैं उनके बीच में बैठता नहीं। जो कपड़े मेरे पे अच्छे नहीं लगते मैं वो पहनता नहीं। ये तो वो दे रहा है बॉलीवुड के आशिक होते हैं ना, वो हाथ काट लिया अपना, अब तो मैं जी नहीं सकता इसके बिना, वो वाले टिप्स दे रहा है ये। सिंपल आंसर इज जस्ट अवॉइड। यार हमारे पास इससे बड़े टास्क है लाइफ में करने के लिए, और जिसको सफर करना है उसको सफर करने दो। हालातों से जूझना इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से दूसरों को नहीं सिखा सकते अपना एग्जाम्पल देके, क्योंकि तू देवत्यागी है, वो अमन कुमार है। उसकी पेरेंटिंग अलग है, तेरी पेरेंटिंग अलग है। उसके गार्जियंस अलग है, तेरे गार्जियंस अलग है। उसकी स्कूलिंग दिल्ली से है, तेरी स्कूलिंग रुड़की से है। उसकी जनरेशन अलग है, तेरी जनरेशन अलग है। वो उल्लू लोकेशन बता दी भाई ने। पट्टा है, तू भी उल्लू का ही पट्टा है। वो इसलिए क्योंकि वो तेरे से कोर्स ले रहा है। क्या पेन, मैं तुम्हें बताता हूं, तुम फिर भी सही हो। मैंने जो हरकतें करी हैं ब्रेकअप के दौरान अपने, मैं कितना गिरा हूं उस लड़की की नजर में ब्रेकअप के दौरान, ठीक है। मैंने उसकी फैमिली तक को फोन करा, सबको करा, सबने मेरी बेइज्जती मारी। लेकिन फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं लड़का हूं। तुझे इतना सब तो भाई ये एक बेसिक जो लड़के की लाइफ की आर्क होती है ना, कि वो समझने लगता है चीज़ों को कि ये चीज़ें ऐसे होती हैं, रिलेशनशिप ऐसे होते हैं। तो स्टार्टिंग में लड़कों के साथ यही होता है, बाद में वो समझ जाते हैं आगे जाके कि मतलब लाइफ इस तरह से होती है, यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट एंड देन मूव ऑन। तो ये उस वाले की स्टार्टिंग वाली स्टेज पे है, और ये सब लोगों को एडवाइस देने निकल पड़ा है। बल्कि इसको खुद एडवाइस लेना चाहिए लोगों से। तब होने के बाद पता चला कि तू लड़का है। मतलब तुझे एक लड़की छोड़ गई, तूने अपना दिल तुड़वाया, उससे अपनी बेइज्जती कराई, उसके घर वालों से अपनी बेइज्जती कराई, सिर्फ अपना जेंडर पता करने के लिए। का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी लड़की को दिल से चाहना और फिर उसे जाने देना, और वो पेन महसूस करना। मैंने अपने आप को पेन दिया उस दिन के बाद, रोज। और मैंने अपने आप को पेन देने के लिए मैं इस हद तक गया कि मैंने बॉक्सिंग बैग में बहन जो बजरियां भरी, उन पर मुक्के मार। अरे भाई रहने दे तू, बॉक्सिंग बैग पे मत मार भाई, हाथ पैर टूट जाएंगे। वैसे ही तू तिल्ली भर का तो है ही। अरे मेरे हाथ सूज गए। स्टोरी अच्छी है तेरी, पर इस पर कोई फिल्म नहीं बनाएगा। अब एक फैंटेसी बेस्ड मूवी का सबसे बेसिक प्लॉट है ये। तुझे बता रहा हूँ मैं, आशिकी 2 देखनी छोड़ दे, क्योंकि तू बीच में ही देखते देखते सो जाता है, तुझे सपने में वही सब दिखता है, और फिर तू उसको रियलिटी मान लेता है। वो दर्द मुझे इतना महसूस हुआ कि वो दर्द चला गया। ठीक है, अब मुझे कोई सड़क पे एक्सीडेंट हुआ बंदा दिखाई देगा तो मैं उसको दर्द में ही छोड़ के चला जाऊंगा। मैंने कहा भाई जितना दर्द सहेगा तू, ये इतना जल्दी सही हो जाएगा, क्योंकि एम्ब्रेस द पेन। हाँ, दर्द को पाल पाल के प्रेग्नेंट हो जाओ, ठीक मत करो उसको। साला माइक और कैमरा क्या सस्ता हो गया, हर आदमी बैठ के कुछ भी बोल रहा है, हर आदमी को लग रहा है उसकी बातें डीप है। तुम्हें खाना खाना है, भूख लग रही है, खाओ मत, इस भूख को पालो। जब तुम भूख को पालोगे तो भूख मर जाएगी। दूध पीना है, नहीं मेरा मुंह पी लो, लिक्विड। नींद आ रही है, जगे रहो, जागृता पालो। बहुत डी। देवत्यागी जैसे लड़के ना पूरे जीवन दूसरों को ज्ञान देने के बाद अपनी बारी में जापानी क्रीम मसलते नजर आते हैं। इनको पूरे जगत की जो दिक्कत लग रही थी, शादी के बाद इन्हें पता चलता है कि वो सिर्फ इनके अकेले की दिक्कत थी, शुक्राणुहीनता। कि बहुत लोगों ने उस पे पैसा इन्वेस्ट करा था, जिनका पैसा मेरे कंटेंट पे बेस्ड था। लक्ष्य चौधरी ने मेरा कंटेंट ही उड़वा दिया है। तुम्हारा पैसा लक्ष्य चौधरी वापस करेगा। मैं तो भैया लैट्रिन के गड्ढे में चला गया, ठीक है। तो
ना तो मैं अब इंटरनेट पे हूँ और ना मैं अब कभी इंटरनेट पे आऊँगा, और मेरा यूट्यूब चैनल उड़ने ही वाला है, तो ना मैं अब कभी यूट्यूब पे आऊँगा। कंपनी का नंबर मेरा बंद हो चुका है। लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल दिस इन संदर्भ। व्हाट इज लेवल अप ट्रेड? देव त्यागी भाई का गेम क्या था? तो देव त्यागी भाई ने पहले कैमरा के सामने से टेढ़े हो गए, थोड़ी डीप बातें की, लोंडो को लगा कि भाई डीप बातें कर रहा है, इसका मतलब इसको बहुत नॉलेज है। फिर जैसे कि हर डीप बातें करने वाला आदमी या तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में आपको घुसा देता है या फिर आजकल आपको ट्रेडिंग एनएफटी में घुसाता है। तो देव भाई ने ट्रेडिंग चूज की, लेकिन ट्रेडिंग भी कैसी? इन्होंने कहा कि भैया हर कंपनी के हर प्रोडक्ट के स्टॉक्स गिरते हैं, बट एक चीज के स्टॉक्स नहीं गिरते, मेरे कंटेंट के। और इन्होंने लोगों को कहा कि मेरा कंटेंट तो हमेशा ग्रो होगा, तो तुम मुझे पैसे भेजो मेरे कंटेंट में शेयर खरीदने के लिए, और जब तुम्हारा पैसा 20% बढ़ जाएगा, पता नहीं कैसे, कौन रेगुलेट करेगा, कैसे डिसाइड होगा, तो तुम अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हो। ये था इनका गेम, लेवल अप ट्रेड। देव भाई, मैं बड़ी बेसिक बात पूछना चाहता हूं, बहुत ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा मैं स्टॉक मार्केट में। नॉन रेगुलेटेड प्रोडक्ट पे, नॉन रेगुलेटेड बिजनेस पे तू ट्रेडिंग करवा रहा है, ये कौन सी ट्रेड है और ये कौन से लोग ट्रेड कर रहे हैं? मतलब ये तो मतलब सीधे सीधे स्कैम है। वॉल्यूम क्या है तेरे चैनल की जिस पे लोग पैसा लगा रहे हैं? मतलब एक बंदे ने तो तुझे 5,000 रुपए दिए, मैं तुझे 5 लाख रुपए दे रहा हूं, तो कौन डिसाइड कर रहा है कि मेरे पास कितने शेयर आए और उस बंदे के पास कितने शेयर आए, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, क्वांटिटी क्या होगी? मतलब मैं भी अगर कल को बोलने लगूं कि तुम मेरे चैनल पे पैसा लगाओ, मेरे कंटेंट के शेयर खरीदो, तो इसको रेगुलेट कौन करेगा, डिसाइड कौन करेगा? तू खुद का सेबी खुद ही बना हुआ है क्या? सेबी, SEBI। तेरे चैनल के अगेंस्ट लिमिट कहां है? तेरे चैनल के अगेंस्ट गारंटी कहां है? चल सबसे बेसिक बात, तेरा चैनल रजिस्टर्ड कहां है? ये तो एक कंपनी गूगल का पार्ट, यूट्यूब का भी एक छोटा सा पार्ट है, जबकि यूट्यूब एक सर्विस है, ये उसका भी एक छोटा सा पार्ट है। तुझे बेसिक आते हैं ट्रेडिंग या स्टॉक्स के? गाइस ये देखो, ये मेरी एक गाय है यहाँ पे, अभी 2 साल की है, लेकिन जब ये 5 साल की हो जाएगी तो तुम्हें पता ही है, गाय तो दूध देती है, 10-15 लीटर भी दे सकती है, 20 लीटर भी दे सकती है, मतलब ये हमेशा बढ़ता हुआ स्टॉक रहेगा। तो इसके शेयर खरीद लो मेरी गाय के आप। तुझे एक बात पता है, तेरी ऑनलाइन बुलिंग हैरेसमेंट वाली सारी चीजें छोड़ दे, अगर कोई तेरी सिर्फ ये बात भी पकड़ लेना, तो तेरे पे 400 BC का केस हो सकता है। ये तो भाई पक्का स्कैम है जो ये कर रहा है बंदा। और इस दुनिया में कोई ऐसा वकील नहीं बना, तूने सोशल मीडिया पे क्लियरली पोस्ट कर रखी है चीजें, ऐसा कोई वकील नहीं बना जो तेरी स्टूपिडिटी को डिफेंड कर दे। तूने इतनी स्टोरी डाली, इतना सब कुछ किया, यूट्यूब इंस्टाग्राम पे इतना हगा मेरे नाम से, मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया तेरे ऊपर, बल्कि मैं तो देख भी नहीं रहा था। एक आधी कोई स्टोरी मेरे सामने आई, मैं सारी चीजें देखने के बाद एक चीज बताऊं, मेरे को तेरे ऊपर तरस आ रहा है। तुझे एक अच्छी पेरेंटिंग की, थोड़े से प्यार की और एक अच्छे गाइडेंस की जरूरत है। हाउ टू बी अ बैड बॉय। तुम कितना मतलब उसको दे रहे हो सेल्स? तुम किसी लड़की को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो तुम एक प्रोडक्ट हो, वो लड़की तुम्हें खरीदे, सेल्स। भाई अभी ना उसकी उम्र, भाई क्या गांजा सूंघ के बैठा है क्या? मतलब एकदम नशे में रहता है, हमेशा एक ही फेस बना के रहता है इसका छोटा भाई। फैमिलीज की सेल में जाने की है, तू कहां उसको लड़कियों से खरीदवा रहा है? क्या सिखा रहा है तू उसे बच्चे को? तेरा मकसद क्या है जीवन में? बनता तू सिग्मा मेल है, तेरे जीवन का 1 घंटा नहीं निकलता लड़की बोले बिना, लड़की 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 लड़की, ये सिग्मा मेल है तू? सिग्मा मेल होता है ब्रह्मचारी, जो समाज का त्याग कर देते हैं, जो स्त्री का त्याग कर देते हैं, जो संन्यास करते हैं। तू लल्लू लाल 2.5 सेंटीमीटर का टैटू बनवा के, चाइनीज कॉल सेंटर जैसे स्टूडियो बना के सिग्मा मेल लड़की लड़की लड़की, जा नहा ले पहली फुर्सत में। अब मैं तुम्हें बताता हूँ डिमांड क्या है। तुमने कबीर सिंह देखी है? डिमांड ऐसे लड़कों, टॉक्सिक, जो अपनी करें फिजिकली मेंटली, डिमांड ये है। ब्रो इस कोर्स को खरीदने के तो नहीं, पर डिलीट करने के 250 क्या मैं 2,500 रुपए भी दे सकता हूँ तुझे। कौन से देश के लिए बनाया तू? और भाई इनको देखो तुम, ये कहाँ गए क्या जो बैठे हुए हैं? किधर गए? ये सुनना भी नहीं चाह रहे इसके बाद। लग रहा है इधर ज़बरदस्ती बिठा के रखा हुआ है दोनों को। ये देख कर रहे हैं भाई, मतलब ये जैसे ज़बरदस्ती होता है ना, एकदम बिठा के रखा हुआ है कि भाई बस तुम सुन लो कि वीडियो में आना चाहिए कि लोग मेरी बात सुनते हैं, इसलिए मैंने। ब्रो इस कोर्स को खरीदने के तो नहीं, पर डिलीट करने के 250 क्या मैं 2,500 रुपए भी दे सकता हूं तुझे। कौन से देश के लिए बनाया तूने कोर्स? बरमुडा में बेचेगा? हमारे कल्चर में तो नहीं चलने वाला ये कोर्स। ऑल्सो भाई ने 6-7 मिनट की 2 वीडियोस बनाई है अपनी बंदी के साथ ही, और ये भी मेरी अच्छाई है कि अभी तक भी मैंने तेरी बंदी के साथ वाली कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ उस पर कॉमेंट नहीं किया, क्योंकि तुम उम्र में मेरे से छोटे हो, तू अभी कॉन्टेंट वाइज भी मेरे से छोटा है, तू अभी समझ वाइज भी मेरे से छोटा है, और ये चीजों का रिग्रेट तुम 2-3 साल बाद करोगे। तो इसने 2 वीडियोस बनाई
है जहां पे वो लड़की बैठी है और ये उसके सामने बता रहा है अपनी इनिशियल चैट्स खोल के कि हाउ ही मैनिपुलेटेड हर, हाउ ही वाज डबल डेटिंग हर। और वो लड़की क्या बच्ची है वो बैठ के हंस रही है इसकी बातों पे, मतलब उसको लग रहा है कि टॉक्सिक Cool है। सिग्मा मैस्कुलिन। मतलब कितनी दूर आ गए यार हम 2023 में ही ना, आज से 3-4 साल पहले ही क्या था और क्या हो गया। कह रही ये टैटू तुमने बनवा रखे, तुम्हारे घर वाले अलाउ करते हैं? ये बात तो है, जैसे आजकल ये लड़के भी ऐसे मतलब वीडियोस बनाते हैं एडवाइस वाली अजीब अजीब, और लड़कियाँ भी मतलब ऐसे डांस करने लग जाती हैं, है ना, वीडियोस बनाने के चक्कर में न्यूडिटी को प्रमोट कर रही हैं छोटे छोटे बच्चे भी। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि इन्हें पता ही नहीं है। जब ये आगे जाके बड़े होंगे ना, जो इनके या तो परिवार वाले देखेंगे जिनको एम्बेरसमेंट फील होगी, या फिर ये खुद आगे जाके बड़े होंगे, इनके बच्चे होंगे, जब वो देखेंगे कि भाई ये क्या कर रहे थे मेरे माँ बाप तो जो कितना और लगेगा जब उनके बच्चे बुली होंगे स्कूल में कॉलेज में जाके उनकी वजह से कि ये देख तेरी मम्मी की वीडियो डांस करते हुए, तब कैसा लगेगा? मगर मैं सुनता ही नहीं किसी की। गोल ये होना चाहिए कि पहली डेट के बाद जब लड़की अपने घर जाए तो पूरा टाइम उसके दिमाग में तुम चलते रहने चाहिए हो। बिल्कुल चलता होगा भाई, तू बिल्कुल बिल्कुल मानता हूं मैं, तू बिल्कुल चलता होगा तू उसके माइंड में। टैटू का टी भी तेरे से बड़ा है। जो लड़का अपने घर वालों की नहीं सुनता वो बिगेस्ट रेड फ्लैग है लड़की के लिए। मतलब किसी लड़की की तो क्या ही सुनेगा, वो भी एक अनसर्टेन रिलेशनशिप में, जबकि वो माँ बाप वाले रिलेशनशिप जो इतना परमानेंट होता है, इतना प्यार वाला होता है, उसमें नहीं सुन रहा। तुम उस तरीके से उसको ट्रीट करो जैसे किसी ने उसके साथ ना करा हो। तुम पूछोगे आपके घर में कौन कौन है, आप कहाँ रहते हो, आप क्या कर रहे हो, आपका आगे क्या फ्यूचर प्लान है, घंटा। ये तो उसके घर वाले भी उससे पूछते हैं। मैंने उससे पता क्या पूछा, अच्छा तो जैसे तुम्हारी एज 19 साल है, मुझे बताओ 19 साल में कितने लड़कों के दिल तोड़े तुमने। वहां उसकी एकदम हंसी छूट गई। वाह भाई वाह वाह भाई, ये एकदम स्टैंड आउट कर गए आप। ये बात तो मुझे अभी पता चली है कि आप ये जो डेटिंग कोर्स बना रहे हो 19-19 साल की लड़कियों को डेट करके बना रहे हो एक्सपीरियंस पे। अब 19 साल की बच्चियों को मैं गुड हैबिट बैड हैबिट का ट्यूशन देता हूँ आज भी ऑफलाइन घर पे, उनके एक्सपीरियंस से कोर्स बना दिया भाई ने। रुक जा भाई, अभी जीवन में ना रुक जा, अभी घर परिवार जिम्मेदारियां वर्क लाइफ इम्बैलेंस की जब पिछवाड़े पे लात लगेगी ना तो सारा डेटिंग कोर्स निकल जाएगा, सारे एक्सपीरियंस निकल जाएंगे 19 साल वाले। अभी लाइफ का एल भी नहीं देखा। वही तो, जैसे मैं यही कह रहा था कि जो कम एज के होते हैं ना उनको पता नहीं होता लाइफ के बारे में इतना कुछ। जब आगे जाके जिम्मेदारियाँ आती हैं तब पता चलता है कि लाइफ में बहुत कुछ है। और जो तुम कहते हो ना कि ये गेम है या ये बैड बॉय है, आगे जाके सबको समझ आता है जब एज ज़्यादा आती है तो ये सब चीज़ें काम नहीं करती है उस समय। इस समय ये बचपना सा लगता है। जो बड़ी लड़कियाँ बोलती हैं ना कि ये इमेच्योर है, तो वो ऐसे लड़कों को ही बोलती हैं कि ये इमेच्योर है, ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भाई तूने सच में अगर लाइफ एक 365 दिन का कैलेंडर है ना तो तू अभी 1 जनवरी की सुबह में बैठा है। बस ये कहना चाहता हूं मैं तेरे कोर्स, तेरी समझ और तेरे इस एटीट्यूड के बारे में। सो गर्ल्स, लड़कों को तो डेटिंग एडवाइस हर कोई देता है, बट लड़कियों के फील्ड में बहुत स्कोप है। लड़कियों को डेटिंग सिखा ही नहीं रहा है। सो लेडीज, हियर इज योर टॉप जी स्पॉट आप लोगों का डेटिंग गेम हैवी करने के लिए। मैं आज आपको सिखाऊंगा हाउ टू बी अ सिग्मा फीमेल। तो देखो, अगर आप सिंगल हो और आपकी एज 23 साल से कम है तो डेटिंग बिल्कुल मत करो, पढ़ाई करो। बाप बड़ी मुश्किल से कमा रहा है। अगर आपकी उम्र 23 साल से ज्यादा है तो फोकस करो कि जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लगे और आप इंडिपेंडेंट हो जाएं। उसके बाद लड़के खुद आपके पीछे दौड़ेंगे, बट मेक श्योर ऐसे चूतिया लड़के से बिल्कुल नहीं पटना। स्टॉप बीइंग जजमेंटल अबाउट योरसेल्फ। आप मैनिपुलेट होकर ऐसे लड़कों से पट जाते हो, उसके बाद उस रिलेशनशिप में फंस जाते हो, क्योंकि ये तो बाहर मजे लेते हैं, वही ना। बदलते रहो बदलते रहो बदलते रहो, लड़कियों को मजे लेते रहो और आप लोगों के जजमेंट के डर से वहीं के वहीं रह जाते हो। तो आज ही पहली फुर्सत में ऐसे टॉक्सिक सिग्मा मेल के चूतड़ी लात मारे और वहां से बाहर निकले, आगे बढ़े। बहुत अच्छे अच्छे लड़के आपका वेट कर रहे हैं। काफी हो गया बीइंग सबमिसिव बीइंग सबमिसिव बीइंग सबमिसिव। अब टाइम आ गया है डोमिनेट करने का। बी अप्रोचेबल। और एक टिप ये है कि अपने से एक लेवल नीचे वाले स्टैंडर्ड का लड़का पटाओ, उसको यकीन ही नहीं होगा कि तुम उससे पट गई। फिर क्या है, फिर तुम्हारी कदर होगी। अगर आप एक अच्छा कमाने वाली महिला है तो हमेशा एक बेरोजगार को ही डेट करें। आप उसको सपोर्ट करेंगी और वो आप ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब ऐसा होता है, बहुत ही कम होता है। रियलिटी में बताऊँ तो एक लेवल ऊपर ही होता है लड़का को वैल्यू करेगा। हो गया ना दोनों तरफ का फायदा। लड़के अपनी टॉक्सिक और ओवर मैस्कुलिन पर्सनैलिटी को बड़ा बोस्ट करते हैं, भाई मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ, भाई मैं तो फंडिंग रोक देता हूँ लड़की की अगर ज्यादा टूटा करती है, भाई मैं नहीं सुनता किसी। तो आप भी अपनी टॉक्सिक और ओवर फेमिनिन पर्सनैलिटी को बोस्ट कर सकते हो विदाउट एनी फियर। अरे भैया किसी का लेके थोड़ी खा रहे हैं। और यहाँ पे तो आप हो ना सुपीरियरिटी वाले लेवल पे, तो आप भी उसकी फंडिंग बंद कर दो। और पर यहाँ पे भाई लक्ष्य भाई ने बात गलत कर दी, सबको समझा गए, फिर ये आखिर में पता नहीं ऐसा क्यों बोल दिया, क्योंकि ये अभी तक सही बात बोल रहा था सब कुछ
कि लड़कों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो लड़कियों को भी वैसा नहीं करना चाहिए ना एट द सेम टाइम। अब ये कह रहा है कि तुम भी टॉक्सिक बन जाओ, तो ये तो इसने अपनी पूरी बात का जो जो पहले बोली है इसने पूरी वीडियो में, वही मकसद ही ख़राब कर दिया पूरी बात का। क्यों लात मारो, लड़की भी तो बदल सकती है बॉयफ्रेंड। एक लोंडे की फंडिंग बंद, दूसरे लोंडे की फंडिंग चालू, क्यों दे भाई? ऐसी तो टिप्स थे ना। जब लड़कों के डेटिंग कोर्स में मल्टीपल डेटिंग गोल्डन वर्ड्स में लिखा है, तो लड़कियों के कोर्स में क्यों ना लिखा जाए भाई? और जब हर कोई पार्टनर स्विच करेगा तभी तो हमारा नंबर आएगा भाई, तो लगे रहो। लक्ष्य भाई बोलते रहते रहे जैसे मतलब लड़कियां नहीं करती वैसे काम। चलो भाई अगला, बाकी तब नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।